कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखा था, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था का ऐसा महान ग्रंथ है जिसने सदियों तक न केवल भारत बल्कि विश्व के राजनैतिक और प्रशासनिक अध्ययन को प्रभावित किया। यह ग्रंथ केवल शासन शास्त्र का नहीं बल्कि रणनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय, कर प्रणाली और युद्ध कला का भी संपूर्ण मार्गदर्शन देता है। कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक और गुरु थे और अर्थशास्त्र उनके विचारों, अनुभवों और ज्ञान का परिणाम है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें राजा और राज्य के लिए नीति, अनुशासन और संगठन की विस्तृत रूपरेखा दी गई है। इसमें बताया गया है कि राजा का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि राज्य और प्रजा की समृद्धि, ऐश्वर्य, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में राज्य और समाज के संचालन से संबंधित नियम, सुझाव और नीतियां विस्तार से दी गई हैं। उदाहरण के लिए इस ग्रंथ में कराधान की पूरी प्रणाली बताई गई है। किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से उचित कर वसूली के साथ साथ उनकी सुरक्षा और कल्याण पर भी जोर दिया गया है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर बना रहे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में युद्ध और सैन्य रणनीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य ने बताया है कि राजा को हमेशा अपनी सेना, गुप्तचर और कूटनीतिक संसाधनों को सक्रिय रखना चाहिए ताकि आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण के समय तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। यह ग्रंथ यह भी स्पष्ट करता है कि एक कुशल शासक को केवल शारीरिक शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धि, रणनीति, मित्रता, धोखा और संधि के माध्यम से अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा का दायित्व है कि वह अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे, अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करे, न्याय सुनिश्चित करे और प्रजा की भलाई के लिए नीतियां लागू करे। अर्थशास्त्र में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए अनुशासन, नियम और शासकीय नियंत्रण का महत्व बताया गया है। चाणक्य ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य के सभी कार्यों में पारदर्शिता, कड़ाई और दक्षता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रंथ में विदेशी नीतियों और कूटनीति का विशेष उल्लेख है। यह बताता है कि पड़ोसी राज्यों और विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को हमेशा रणनीतिक दृष्टिकोण से संभालना चाहिए। युद्ध की स्थिति में चालाकी और रणनीति का उपयोग करना आवश्यक है। वहीं शांति के समय मित्रता, संधि और व्यापार के माध्यम से राज्य को मजबूत बनाना चाहिए। अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और नेतृत्व कौशल का भी उल्लेख है। चाणक्य ने यह समझाया है कि एक राजा को प्रजा की मानसिकता, उनके भय और इच्छाओं को समझना चाहिए ताकि शासन सुचारू रूप से चले और विद्रोह या असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो। ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि राजा के चारों ओर विश्वास योग्य सलाहकार, अधिकारी और सेनापति होने चाहिए जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करें। चाणक्य का यह दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि शासन केवल शक्ति और धन का उपयोग नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय और नीति निर्माण की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में अर्थ, नीति और धर्म का मिश्रण भी महत्वपूर्ण बताया गया है। राजा को धर्म और नीति का पालन करते हुए राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्रंथ में कृषि, व्यापार, उद्योग और कर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है जो राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाता है। इसके अलावा चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य की सफलता केवल राजा के कौशल और रणनीति पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली, न्याय, सुरक्षा, सेना और आर्थिक व्यवस्था का संतुलित संचालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार राजा को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि आंतरिक और बाहरी खतरे हमेशा मौजूद हैं और राज्य की सुरक्षा के लिए सतत प्रयास आवश्यक हैं। इस ग्रंथ का महत्व केवल प्राचीन भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में भी राजनीति, प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका अध्ययन उपयोगी है। अर्थशास्त्र में यह बताया गया है
कि कैसे संसाधनों का सही प्रबंधन, कराधान, न्याय, सेना, कूटनीति और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाया जा सकता है। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि राजा को किसी भी परिस्थिति में अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। साथ ही नीति और धर्म के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। अर्थशास्त्र का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह युद्ध और शांति, मित्रता और संधि, भ्रष्टाचार और न्याय, कर और कल्याण, शिक्षा और प्रशासन जैसे सभी आयामों को एक साथ जोड़ता है, जिससे यह ग्रंथ केवल शासक के लिए मार्गदर्शक नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और विद्यार्थी के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि शासन केवल सत्ता और शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि रणनीति, योजना, न्याय और बुद्धि का संयोजन है। इस ग्रंथ के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को न केवल एक महान सम्राट बनाया, बल्कि उन्हें एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय और कुशल शासक के रूप में तैयार किया। अर्थशास्त्र में राजा के चारों स्तंभ, इसे मय अंत्य, सेना, धन, नीति और न्याय की समग्र रूपरेखा दी गई है। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल आक्रमण और विजय के लिए नहीं, बल्कि राज्य और प्रजा की समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए। चाणक्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनके नियम, नीतियां और रणनीतियां आधुनिक राजनीति, व्यापार और प्रबंधन में भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। यह ग्रंथ हमें यह समझाता है कि कैसे एक सही मार्गदर्शन, उचित शिक्षा और रणनीतिक सोच से कोई भी व्यक्ति या राज्य महान बन सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि ज्ञान, नीति, रणनीति और दर्शन का एक ऐसा समग्र ग्रंथ है जिसने इतिहास में शासक और नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया। यह ग्रंथ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्रत्येक निर्णय में प्रजा की भलाई, न्याय और स्थिरता सर्वोपरि रहे। अंततः कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, उचित रणनीति, संगठन, प्रशासनिक कौशल और बुद्धिमान निर्णय के माध्यम से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और साम्राज्य या संगठन को स्थायित्व, समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी नीति, राजनीति और प्रशासन का एक अनमोल खजाना माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल शासन और राजनीति का ग्रंथ नहीं, बल्कि राज्य और प्रजा की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि का पूर्ण मार्गदर्शन देता है। इस ग्रंथ में राजा और उसके प्रशासन के लिए विस्तृत नियम और नीतियां दी गई हैं, ताकि राज्य हमेशा स्थिर, समृद्ध और शक्तिशाली बना रहे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया कि राजा का कर्तव्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि राज्य की संरचना, कानून व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और प्रजा की भलाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने कर प्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जिसमें भूमि कर, व्यापार कर और अन्य करों का वितरण और उचित वसूली का उल्लेख है। कर वसूली के साथ साथ किसान और व्यापारी की सुरक्षा और कल्याण पर भी जोर दिया गया है, ताकि उत्पादन और व्यापार दोनों विकसित हों। अर्थशास्त्र में प्रशासनिक ढांचे की भी पूरी रूपरेखा दी गई है, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतों का संचालन, नगरों और ग्रामों की देखरेख, न्यायालय और गुप्तचर विभाग का विस्तार है। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि राजा को हमेशा अपने राज्य की आंतरिक और बाहरी स्थितियों की जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए गुप्तचर विभाग और अधिकारियों का सक्रिय होना आवश्यक है। सेना का संगठन और प्रशिक्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेना में पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल हैं और उनका सही समय पर उपयोग युद्ध और सुरक्षा दोनों के लिए किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने युद्ध रणनीतियों और सैन्य नीति के लिए कई नियम बताए हैं, जिसमें शत्रु का निरीक्षण, रणनीतिक स्थिति का आकलन, मित्र और शत्रु राज्यों के साथ कूटनीतिक व्यवहार और युद्ध में चालाकी का प्रयोग शामिल है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में बताया गया है कि राज्य की सफलता केवल शक्ति और सैन्य बल पर निर्भर नहीं है, बल्कि नीति, न्याय और प्रशासनिक दक्षता पर भी निर्भर करती है।
चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजा के चारों स्तंभ सेना, धन, नीति और न्याय हमेशा संतुलित और प्रभावी होने चाहिए। अर्थशास्त्र में व्यापार, उद्योग और कृषि को विकसित करने के लिए भी मार्गदर्शन है। उद्योगपतियों और व्यापारियों को राज्य द्वारा उचित सुरक्षा और सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कौटिल्य ने यह बताया है कि राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिरता के लिए शिक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास आवश्यक है। उन्होंने राजा को यह निर्देश भी दिया कि प्रजा के साथ मित्रवत व्यवहार, उनकी इच्छाओं और समस्याओं को समझना और न्याय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे राज्य में स्थिरता और शांति बनी रहती है। विदेश नीति में अर्थशास्त्र का महत्व भी वर्णित है। पड़ोसी राज्यों और विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को हमेशा रणनीतिक दृष्टिकोण से संभालना चाहिए। युद्ध और संधि दोनों ही परिस्थितियों में राजा को चालाकी, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का पालन करना चाहिए। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि युद्ध केवल आक्रमण और विजय के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा और हित के लिए होना चाहिए। अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार, अपराध और विद्रोह पर नियंत्रण के उपाय भी बताए गए हैं। अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट न हों, इसके लिए कड़े नियम और दंड व्यवस्था की आवश्यकता है। राजा को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि शासन का उद्देश्य केवल सत्ता का प्रयोग नहीं, बल्कि राज्य और प्रजा की स्थिरता, समृद्धि और कल्याण है। कौटिल्य ने यह भी बताया कि राजा को अपने चारों स्तंभों सेना, प्रशासन, न्याय और आर्थिक शक्ति अष्टि का संतुलन बनाए रखना चाहिए। तभी राज्य लंबे समय तक स्थिर और शक्तिशाली बना रह सकता है। अर्थशास्त्र में यह सिखाया गया है कि किसी भी परिस्थिति में राजा को धैर्य, बुद्धिमत्ता, रणनीति और कूटनीति का सही उपयोग करना चाहिए। चाहे आंतरिक विद्रोह हो या बाहरी आक्रमण, राजा को हमेशा जागरूक रहना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र न केवल प्राचीन भारतीय राजनीति और प्रशासन का मार्गदर्शन करता है, बल्कि आधुनिक समय में भी प्रबंधन, नेतृत्व, कूटनीति और रणनीति के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि कैसे एक कुशल शासक या प्रबंधक अपने संगठन या राज्य को स्थिर, समृद्ध और सफल बना सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उचित योजना, संगठन, अनुशासन और रणनीति से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसलिए आज भी नीति, राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व का अनमोल खजाना माना जाता है। और यही कारण है कि यह ग्रंथ चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर आधुनिक प्रबंधन और राजनीति तक सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।